हुकूमत खत्म होते ही राणा सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, शहबाज हुकूमत को कानून साजी करना महंगा पड़ गया। इमरान खान के लिए बनाए गए कानून में पूरी पीटीएम फंस चुकी। कप्तान ने सबके सर को जकड़ के रख दिया। तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी मदद मिल गई। कप्तान ने सबको हैरान करके रख दिया। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ने के बाद कहां जाएंगे, सबसे अहम हकाइक सामने आ चुके। दोस्तों, इमरान खान को फंसाने वाले खुद बड़ी मुश्किल में फंस चुके। जो प्लान इमरान खान के लिए बनाया गया वो अब राणा सनाउल्लाह पर भारी पड़ चुका। दोस्तों, यहाँ जिस तरह आइन और कानून एक मजाक बन के रह चुके, बिल्कुल इसी तरह कानून साजी भी एक मजाक बन चुकी। यहाँ हुकूमतें जिन दिनों अपने आखिरी अयाम पूरे कर रही होती, इन्हीं दिनों वो कभी 100 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी करती तो कभी दर्जनों ऐसे कवानीन पास करवा लिए जाते जिसमें या तो इनको जाती फायदा होता या इनके कायदीन को या इनकी जमात को। अब चूंकि पीटीएम हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे तो इनकी कोशिश रही पार्लियामेंट से जितना फायदा हो सके ले लिया जाए। न जाने दोबारा कब उन्हें ये इख्तियारात नसीब हो। बकौल शायर, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। इसीलिए पीटीएम ने गुज़िश्ता हफ्ते 30 से ज्यादा बिल पार्लियामेंट में पेश करके उसे मंजूर करवा के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। यानी गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असेंबली के इजलास में 10-15 अरकान की मौजूदगी में 1 घंटे के इजलास में 29 कानूनी बिल मंजूर होने की पार्लियामानी कारकर्दगी पर बिला इम्तियाज सियासी वाबस्तगी मुल्क का हर बाशऊर शहरी हैरान और परेशान। सवाल तो बहुत से उठ रहे, मगर सवाल से अहम ये रहा कि जनाब कोरम की निशानदेही वाले कहाँ थे। और फिर 350 अरकान की असेंबली में चंद अफराद की मौजूदगी में बिल पास हो जाना क्या ये अहमियत रखेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी कानून साजी को उड़ा के नहीं रख देगी? फिर बाकी अरकान असेंबली कहाँ थे? क्या उन्हें एक बार भी गायब कर दिया गया? इनके गायब होने को इनका ही खामोश एहतजाज समझा जाए? जमीर जाग गए या इंतखाबी मुहिम में अभी जाम बाकी है? साबित करने के लिए पार्लिमानी तारीख के रिकॉर्ड सबक रफ्तार कानून साजी में शरीक जुर्म होने से बचने की हिम्मत कर ली। और ये जो खिलाफे कवायद अपनों से भी एजेंडा छुपाकर अरकान असेंबली से अंगूठा लगवाने की वारदात इजलास में ही रंगे हाथों पकड़ी गई। और अपनों ने भी एजेंडा ना भेजने या वक्त पर दूसरे कागजात में छुपा कर रखने की शिकायत की। इस पर स्पीकर साहब से भी कोई जवाब तलबी बनती है या नहीं? अलगर्ज ये कि वो पार्लियामान जहां वज़ीर-ए-आज़म ही पेश होने से गुरेजा हो, जिससे ऐवान लावारिस लग रहा। ताहम पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन सरापा एहतजाज बन गए कि ऐवान में वज़रा की सफ़े खाली पड़ी हैं और बेदहानी में कानून साजी जारी है। ये तो भला हो रसा रबानी का। इन्होंने सेनेट की लाज रख ली और अकेले ही सेनेट से वॉकआउट करते कह गए, कुछ बिल हमें आज सुबह मिले, इन बिल को मुतलका कायमा कमेटी में भेजा जाए। कवायद और ज़वाबत को बलाए ताक रखा गया, तरामीम को खातिर में नहीं लाया गया। इन्होंने मजीद कहा, अभी जो बिल पास हुए ये पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन है। इस तरीके से ब्लाइंड कानून साजी की गई। हमें नहीं पता बिल में क्या है, इसके खिलाफ वॉकआउट करता हूँ। दूसरी जानिब इसी मज़कूरा हफ्ते और कौमी असेंबली के अलविदाई इजलास में आइन के आर्टिकल 224 से बालातर होकर इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 230 में तरमीम करते हुए निगरान सेटअप आपको बड़े फैसले करने का इख्तियार दे गया। अब निगरान हुकूमत रोजमर्रा के अमूर निपटाने तक महदूद नहीं होगी, बल्कि इसी आलमी मुआहदे और पॉलिसी फैसले करने का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत को आम हालात में 3 या 4 माह के लिए मुल्क चलाना होता, लेकिन मुल्क की माशी हालत को देखते हुए इन्हें अहम माशी फैसलों का इख्तियार दिया गया, जिस पर हुकूमत के अहम इत्तेहादियों ने एतराज किया। दफा 230 में तरमीम पर सबसे बड़ा एतराज यही था, निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देकर एक मुंतखब हुकूमत के बराबर लाना आइन के कत्ल के मुतरादिफ है। लेकिन आप ये देखें कि माहिरीन इससे खदशा जाहिर कर रहे कि ऐसा करने से हो सकता निगरान हुकूमत बावजूद अपना टन्योर बढ़ा ले। खैर, सबको समझ आ रही इस वक्त हो क्या रहा, लेकिन तारीख गवाह है कि जिसने भी मुखालफिन को जहन में रखकर कानून साजी की या उसमें मावनत की वो इसके गले पड़ेगी। अगर हुक्मरान या फैसला करने वाली कुव्वतें ये जहन में रखकर फैसले कर रही कि वो किसी मखसूस जमात का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो जाएंगी, तो बादुल नजर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई ये सोच रहा जब तक तहरीक इंसाफ का खतरा नहीं टल जाता उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, तो ये एक भूल है। क्योंकि इस वक्त अवाम महंगाई से तंग, बेरोजगारी से तंग, अमन व अमान से तंग, इंसाफ ना मिलने की वजह से भी तंग और सबसे बढ़कर इनकी अकल से बाला बाला होने वाले फैसलों से बहुत ही तंग हैं। वो कभी मौजूदा हुक्मरानों को वोट नहीं देंगे। अवाम ये देख रहे कि यहाँ पर चीज की रफ्तार बढ़ रही। अवाम ये भी देख रहे पाकिस्तान सिर्फ महंगाई ही में नहीं बल्कि कानून साजी में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा। हालांकि तहरीक इंसाफ के दौर में एक दिन में 1.25 दर्जन के करीब बिल पास हुए,
मगर इस बार तो इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इससे तो ये साबित होता फैसला करने वाले हर चीज को बारीक बीनी से जायजा ले रहे, जो कि मुल्क कौम के लिए खतरनाक तरीन। बहरहाल हमारे ख्याल में पूरे निजाम को अपनी मंशा के मुताबिक ढाला जा रहा। अगर कोई ये समझ रहा यहाँ कोई आइन और कानून है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा। अब तो हम सब ने देख लिया, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं रही। इस नए निजाम में पार्लियामेंट, सियासी जमातें आइन और कानून के ज़ाब्ते सानवी हैसियत इख्तियार कर चुके। अहमियत का हामिल किसी का हुक्म, वो राज अया हो चुका। लगी लिपटी की तो अब बात ही नहीं रही, सब कुछ वाजे है। कोई फिर भी ना समझे तो उसका क्या इलाज। इस सारे माजरे की वजह क्या ढूंढी जाए? खदशा तो यही है कि जमहूरियत और आइन मजाक बन के रह जाएंगे। पिछले 15-16 माह में मईशत का हाल भी हमने देख लिया। ऐसी तबाही पाकिस्तान के नसीब में पहले कभी नहीं आई। बड़े बड़े फैसले तो बड़े एतमाद से किए जा रहे, लेकिन क्या गारंटी कि यही निजाम चलता रहा जो हमने पिछले 15 माह में देखा तो मज़ीद तबाही नहीं होगी। लेकिन मुल्क की माशी हालत को देखते हुए इन्हें अहम माशी फैसलों का इख्तियार दिया गया, जिस पर हुकूमत के अहम इत्तेहादियों ने एतराज किया। दफा 230 में तरमीम पर सबसे बड़ा एतराज यही था, निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देकर एक मुंतखब हुकूमत के बराबर लाना आइन के कत्ल के मुतरादिफ है। लेकिन आप ये देखें कि माहिरीन इससे खदशा जाहिर कर रहे कि ऐसा करने से हो सकता निगरान हुकूमत बावजूद अपना तन्योर बढ़ा ले। खैर, सबको समझ आ रही इस वक्त हो क्या रहा, लेकिन तारीख गवाह है कि जिसने भी मुखालफिन को जहन में रखकर कानून साजी की या उसमें मावनत की वो इसके गले पड़ेगी। अगर हुक्मरान या फैसला करने वाली कुव्वतें ये जहन में रखकर फैसले कर रही कि वो किसी मखसूस जमात का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो जाएंगी तो बादुल नजर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई ये सोच रहा जब तक तहरीक इंसाफ का खतरा नहीं टल जाता उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे तो ये एक भूल है, क्योंकि इस वक्त अवाम महंगाई से तंग, बेरोजगारी से तंग, अमन व अमन से तंग, इंसाफ ना मिलने की वजह से भी तंग और सबसे बढ़कर इनकी अकल से बाला बाला होने वाले फैसलों से बहुत ही तंग हैं। वो कभी मौजूदा हुक्मरानों को वोट नहीं देंगे। अवाम ये देख रहे कि यहाँ पर चीज की रफ्तार बढ़ रही। अवाम ये भी देख रहे पाकिस्तान सिर्फ महंगाई ही में नहीं बल्कि कानून साजी में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा। हालांकि तहरीक इंसाफ के दौर में एक दिन में 1.25 दर्जन के करीब बिल पास हुए, मगर इस बार तो इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इससे तो ये साबित होता फैसला करने वाले हर चीज को बारीक बीनी से जायजा ले रहे, जो कि मुल्क कौम के लिए खतरनाक तरीन। बहरहाल हमारे ख्याल में पूरे निजाम को अपनी मंशा के मुताबिक ढाला जा रहा। अगर कोई ये समझ रहा यहाँ कोई आइन और कानून है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा। अब तो हम सब ने देख लिया, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं रही। इस नए निजाम में पार्लियामेंट, सियासी जमातें आइन और कानून के ज़ाब्ते सानवी हैसियत इख्तियार कर चुके। अहमियत का हामिल किसी का हुक्म, वो राज अया हो चुका। लगी लिपटी की तो अब बात ही नहीं रही, सब कुछ वाजे है। कोई फिर भी ना समझे तो उसका क्या इलाज। इस सारे माजरे की वजह क्या ढूंढी जाए? खदशा तो यही है कि जमहूरियत और आइन मजाक बन के रह जाएंगे। पिछले 15-16 माह में मईशत का हाल भी हमने देख लिया। ऐसी तबाही पाकिस्तान के नसीब में पहले कभी नहीं आई। बड़े बड़े फैसले तो बड़े एतमाद से किए जा रहे, लेकिन क्या गारंटी कि यही निजाम चलता रहा जो हमने पिछले 15 माह में देखा तो मज़ीद तबाही नहीं होगी।